नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड के सरायकेला में झामुमो को लगा तगड़ा झटका। चंपई सोरेन पर चढ़ा भगवा रंग। भाजपा के साथ जाने पर कह दी बहुत ही बड़ी बात। वहीं हजारीबाग से हेमंत सोरेन ने 4 जिलों की महिलाओं के खाते में भेजे मैया सम्मान योजना के पैसे। झारखंड के कई जिलों में आज होगी भयंकर बारिश और वज्रपात की भी संभावना और येलो अलर्ट भी जारी कर दी गई है। नीतीश के बाद चिराग पासवान की एलजेपीआर ने झारखंड में 28 सीटों पर ठोका दावा। रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आज और चंपई सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जेएमएम तोड़ने का प्लान नहीं, 1 हफ्ते में सब पता चल जाएगा। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में सरायकेला में झामुमो को लगा तगड़ा झटका। चंपई सोरेन पर चढ़ा भगवा रंग। वहीं पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जेएमएम तोड़ने का उनका कोई भी प्लान नहीं, 1 हफ्ते में सब पता चल जाएगा। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा कहने के बाद चंपई सोरेन कोल्हान के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में वह सरायकेला पहुंचे। रास्ते में समर्थकों ने जगह जगह उनका स्वागत किया। जमकर आतिशबाजी भी की गई। सरायकेला में चंपई सोरेन के कटआउट लगाए गए और चंपई सोरेन के कटआउट का बैकग्राउंड एकदम से बदल गया है। अब हरा की जगह चंपई सोरेन का कटआउट में बैकग्राउंड भगवे रंग का कर दिया गया है। होर्डिंग्स भी भगवे रंग के ही है। आपको बताते चले कि चंपई सोरेन से जब पूछा गया कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तो वह इस सवाल को बड़ी चतुराई से टाल गए। कहा कि अलग रास्ते पर निकल गए हैं, अब नया अध्याय लिखेंगे, आने वाले दिनों में नया संगठन बनाएंगे या फिर अच्छा दोस्त मिला तो उसके साथ आगे बढ़ेंगे, जनता की सेवा करेंगे। चंपई सोरेन ने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही मैंने उन लोगों के लिए आंदोलन किया जिनके बदन पर कपड़े और पैरों में चप्पल नहीं थे। इन आंदोलनों की वजह से ही टाटा स्टील एवं यूसीआईएल समेत कई कंपनियां में हजारों लोगों को स्थायी नौकरी मिली। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भले ही उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, पर झामुमो को तोड़ना उनकी मंशा कभी भी नहीं रखते हैं। उनके किसी नेता, विधायक या मंत्री को भी नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे सफर में साथ चलना चाहता है तो स्वागत करेंगे। अगले 1 सप्ताह में अपने निर्णय को जनता के सामने रख नए अध्याय की शुरुआत कर देंगे। झारखंड के महिलाओं की चेहरों में अब गदगदी दिखने लगी है। हजारीबाग से हेमंत सोरेन ने 4 जिलों की महिलाओं के खाते में भेजे मैया सम्मान योजना के 1000 रुपए। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग के सिंदूर मैदान से हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ जिले की लाखों महिलाओं के खाते में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर करने के बाद केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि ये लोग बाढ़ में भी हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं, इनसे बचकर रहिएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार लोगों को रोजगार दे रही है, लेकिन गांव के लोगों को खेती और पशुपालन के जरिए अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार किसानों को गाय, बकरी, सुअर सब दे रही है। वहीं उन्होंने पूर्व की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकारों ने इस राज्य में ऐसे ऐसे जानवर बांटे कि किसान जानवर तो ले गए, लेकिन कुछ ही महीने बाद मर गए। इसके बाद किसान उन जानवरों को पालने से तौबा कर ली। इस बार हमारी सरकार ने जो जानवर देने का निर्णय लिया है वह सालों तक जिंदा रहेगा, उससे आपकी कमाई होगी। अगर वह मर गया तो बीमा कंपनी वाले उसका पूरा पैसा आपको देंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को हम लोग लगातार रोजगार दे रहे हैं। अभी भी उत्पाद सिपाही की बहाली हो रही है, कभी शिक्षक की बहाली, कभी इंजीनियर की बहाली, कभी पंचायत सचिवों की बहाली, वैज्ञानिकों की बहाली, प्रोजेक्ट भवन के कर्मचारियों की बहाली हम कर रहे हैं। अभी सिपाहियों की बहाली निकलने वाली है। झारखंड में मौसम आज बेहाल रहने वाला है। झारखंड के कई जिलों में आज भयंकर बारिश देखने को मिलेगी और वज्रपात की भी संभावना, और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। दरअसल झारखंड में बीते कई दिनों से मानसून सक्रिय है। बीते 2 दिनों से रांची के भी कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुमान लगाया है कि आज कोल्हान समेत संथाल परगना के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। इसे लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, गिरिडीह, देवघर, दुमका में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा गढ़वा, पलामू और लातेहार में भी जोरदार वर्षा की संभावना है। और मौसम विभाग ने यह भी कहा कि राज्य में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस साल राज्य में अच्छी बारिश हुई है, इसलिए सुखाड़ जैसे हालात नहीं है। आज के संभावित तापमान की बात करें तो देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में अधिकतम 30 व न्यूनतम 24 डिग्री
डिग्री सेल्सियस। वहीं कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, पलामू में अधिकतम 32 डिग्री तो वहीं न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकती है। वहीं बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला में अधिकतम 30 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री और पश्चिम व पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25 डिग्री तापमान दर्ज किया जा सकता है। बिहार के नीतीश कुमार के बाद अब चिराग पासवान की एलजेपीआर ने झारखंड में 28 सीटों पर दावा ठोक दिया है। रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा यानी लोजपा आर झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले 28 सीटों पर दावा ठोक दिया है। वहीं चिराग ने रांची में लोजपा आर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुला ली है। इसमें बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। इससे भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने झारखंड में 11 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी। ऐसे में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची होने के आसार नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज रांची में होनी है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान समेत 85 अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन किया जाएगा। और आपको बता दें कि इससे पहले जदयू ने भी झारखंड में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कही थी। झारखंड जदयू की ओर से 11 सीटों पर संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट सीएम नीतीश को सौंपी गई थी। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को निर्दलीय हराने वाले पूर्व मंत्री सरयू राय हाल ही में जदयू में शामिल हो गए हैं। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी को अपने सहयोगी पार्टियों जदयू और लोजपा रामविलास को मैनेज करने में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीण व वनवासी इलाकों को और सशक्त बनाएगी एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन। गांव के लोग होंगे आर्थिक रूप से सशक्त। किसानों और जरूरतमंद महिलाओं व पुरुषों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का कार्य कर रहा एकल अभियान का एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन अब सीमावर्ती गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का कार्य करेगा। जनजातीय क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान देगा। संबंध में फाउंडेशन के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल ने कहा कि अब तक 12 लाख किसानों को जैविक खेती के साथ साथ विभिन्न तरह के उत्पादों का उपज बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया है। झारखंड के गिरिडीह के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। गिरिडीह के लोगों को भारतीय रेल की सौगात मिल गई है। अब पारसनाथ में रुकेगी वंदे भारत ट्रेन। गिरिडीह जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जेएनयू के सबसे बड़े तीर्थ स्थल में से एक पारसनाथ में अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी रुकेगी। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब पारसनाथ स्टेशन पर भी रुकेगी। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के आग्रह पर रेल मंत्री ने इसकी स्वीकृति दे दी है। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव को लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पत्र लिखकर आग्रह किया था कि रांची वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन का ठहराव पारसनाथ स्टेशन पर भी किया जाए।